कैब आ गई और मैं चली डॉक्टर के यहाँ भी हॉस्पिटल। आप लोग से बातें करते करते मेरा सफ़र कट जाएगा। मुझे लगता है 40 मिनट तो लगेंगे पहुँचने में, 40-50 मिनट तो लगेंगे। और बारिश बहुत ज़ोर से शुरू हो गई अभी, बारिश जोर से शुरू हो गई तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है और जाम वगैरह भी कभी कभी लग जाता है। कितनी बारिश हो रही है यहाँ हाट लगा। आज मंडे तो हाट लगता है इधर मेरी सोसाइटी के आसपास ही है। दिखा रही हूँ आप लोग को, मंडे ट्यूसडे हाट लगता है और मंडे ट्यूसडे मेरी ड्यूटी लग जाती है डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, तो मैं अभी हाट आ ही नहीं पाती हूँ। हाट में क्या क्या मिलता है वो लेने के लिए कुछ भी ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, जिप्टो से, ब्लिंकिट से, बिग बास्केट से, सबसे मेरा ऑनलाइन ही शॉपिंग चलता रहता है। घर का जो रोज का लगने वाला आइटम सब है, खाने का पीने का जो भी हो पहले 3120 वही करती हूँ। अभी ऐसे कभी कभी पहले आती थी हाट लगता था तो अभी तो बारिश शुरू हो गई ऑलमोस्ट। रेनी सीजन में तो मैं अवॉइड ही करूँगी बाहर निकलना, स्लिप होने का भी चांस रहता है, तो स्लिप होने का भी चांस रहता है ना, इसलिए बारिश के दिन तो मैं बाहर निकलूँगी, कम से कम निकलने की कोशिश करूँगी चल के। मतलब गाड़ी वाड़ी से ठीक है वो भी मैं अवॉइड करूँगी। जहाँ इमरजेंसी रहेगा, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाना इमरजेंसी रहता है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लाइफ में तो लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, छोटी मोटी हर तरह का प्रॉब्लम आता है। हाँ मुझे ही नहीं, हर लोग को आते हैं। हम लोग उबरने की कोशिश भी करते हैं अपने प्रॉब्लम से, तो चलता ही रहता है लाइफ, जल्दी कभी रुकती नहीं है। कोई आपके लाइफ से जाए, कोई आपके लाइफ में आए, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है हमेशा। चलने का नाम ही ज़िंदगी है। और मैं अकेले ही जा रही हूँ ऐसे, बेटी तरीसा की मैम तो टाइम नहीं है, उसका ऑफिस का टाइम है अभी, मीटिंग वगैरह रहता है इस टाइम, तो सवाल ही नहीं है। और मंडे है, थोड़ा सैटरडे वो थोड़ा फ्री रहती है, ऑफ होता है उसका, सैटरडे आ जाती रहती है घर पे। लेकिन मंडे को तो सवाल ही नहीं है निकलने का, ऑफिस का इतना वर्कलोड होता है। बेटा का भी बहुत काम रहता है, मिस्टर का भी काम रहता है, तो मैं अकेले ही निकलती हूँ। अभी मैं बोलती हूँ मत आओ कोई मेरे साथ, सबका टाइम किल होता है फिर आने के बाद। किल तो होता ही है ना, जो ऑफिस में काम करने वाले हैं तो उनको थोड़ा टाइम मिलता है तो सोचते हैं घर का कुछ काम कर ले, निपटा ले। बेटी तरीसा की माँ भी यही सोचती है, फिर उसकी बच्ची छोटी है तो थोड़ा सोचती है उसके लिए कुछ बना दे, चाहे उसको थोड़ा इसका स्टडी ले लें, कुछ तो रहता ही है काम। ठीक रहती है तो मैं भी बोलती छोड़ दो, अभी ऐसे भी कैब से ही जाना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बुला लेती हूँ अपना, नीचे फ्लैट के नीचे ही आ जाता है तो सब कर लेता है घर से, दिक्कत भी नहीं है। आजकल तो ऊबर ओला ने बहुत अच्छा लोगों को सर्विस दिया है, लोगों के हम जैसे लोगों के लिए तो वो बहुत ही आरामदेह है। मतलब ऊबर वाला की सर्विस बोलो तो अपना निकल जाओ, किसी की जरूरत नहीं साथ की, कर दो ऐप से आराम से निकल दो, जहाँ भी जाना है। ऐसे भी आपको जाना है एंजॉय करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, मार्केट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए अकेले, तो अपना अकेले भी निकल जाओ करके। ये आज का भागम भाग लाइफ है ना, तो भागम भाग लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं आपके लिए, क्योंकि हर लोगों के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, हर लोगों के अपने अपने मतलब प्रिफरेंस है, क्या क्या करना है इनको, कैसे कैसे मतलब लाइन अप करना है अपने काम को पूरे वीक, वो अपने दिमाग में रखते हैं, वो मतलब अपना एक शेड्यूल बना के रखते हैं कि इस हफ्ते मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। और जो घर में रहता है तो उनका भी कुछ ना कुछ तो रहता ही है घर का काम, जिनका और भी घर के लोग घर में जो रहते हैं उनका भी बहुत सारा रहता है, बाहर जाने का प्रोग्राम, कुछ करना, घर का सामान लेना, या डॉक्टर के यहाँ जाना, विजिट करना, कुछ टेस्ट कराना, कुछ भी होता है काम, सबका कुछ ना कुछ काम होता ही है रोज का। मतलब फ्री कोई नहीं है आज के ज़माने में, और आप जितना जल्दी सीख जाओगे ना अकेले जीना उतना अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। अकेले आप कभी अकेले रहोगे ना तो अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकते हो, मैंने ज़िंदगी में कहाँ गलतियाँ की, कहाँ
ठीक करना है आगे मुझे, आगे कैसे लाइफ जीना है। जब हम लोगों से घिरे होते हैं, मतलब घर के लोगों से ही बोलो, बाहर के लोगों से तो कम होता है हम लोगों का इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन ही बोलते हैं ना, हाँ इंटरेक्शन ही बोलते हैं। तो मेरा स्लीप ऑफ टंग बहुत होता है खराब, इंग्लिश बहुत खराब होती है, सारे वर्ड्स सब मैं अजब अजीब तरह से बोलने लगे फटाफट, तो इंटरेक्शन ही होता है। तो जब बाहर के लोगों के साथ तो कम ही होता है, घर के लोगों के साथ ही होता है, जो घर में रहते हैं उनका। तो आप जब घर में सारे लोग भरे रहते हैं ना, बहुत लोग रहते हैं, बहुत मेंबर रहते हैं, 2-3 जितने भी मेंबर हो, तो फिर आप अपने बारे में नहीं सोच सकते हो, खुद के बारे में। लेकिन जब आप अकेले बैठो ना, जब सब अपने अपने काम में बिजी है और आपके पास टाइम है खुद के लिए, खुद को वक्त देने के लिए, खुद के लिए वक्त चुराने के लिए, ये फैमिली लाइफ से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपने क्या खोया क्या पाया। ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। सच में आप कोई भी वर्किंग भी कोई है तो वो भी अगर आप अकेले रहेंगे ना, तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपने कहाँ गलती की लाइफ है, कहाँ आपको उसमें मतलब स्कोप है फिर से ठीक करने का, वो तो आप सोच सकते हो। अकेले रहने पे ही इंसान अपने आप को पहचानता है और अपनी अहमियत भी समझता है और अपनी खामियां भी समझता है कि मेरी क्या खामियां हैं, मेरी क्या इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए या खुद के लिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ अभी अकेले ही थोड़ा इधर उधर जाऊँ। तो नहीं मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो बात कर रही हूँ भैया आपसे नहीं बोल रही हूँ, आपकी भी बातें चल रही, मैं अपना कर रही हूँ। वो उधर ही खड़ा है ना, पैसेंजर उससे बात कर रहा हूँ, पानी है कि पूछ रहा है उसको। अच्छा पैसेंजर है कोई? नहीं तो मेरा मामा है, वो उधर खड़ा है स्वागत में। अच्छा उधर ही रहते क्या? अच्छा पानी कितना है उधर? है क्या पानी? नहीं थोड़ा ही। स्वारगेट के पास तो गड्ढा वड्ढा नहीं है वैसे? नहीं ऐसा रोड पे पानी बोल रहे। हाँ रोड पे थोड़ा होगा, थोड़ा तो होगा। वही पूछ रहा है। हाँ बारिश तो बहुत हुई है पूना में, कहीं भी बारिश हो जाती है ना तो रोड पे जमता ही है पानी। हाँ अभी मैं हाँ, जब कोई बम्बई से सोर्स आया तो बहुत बारिश मुंबई में, बहुत मुंबई में तो खैर बता दो, वो तो हर साल अभी भी शुरू हो गई बहुत जोर से। बहुत जोर से आ रहा है बारिश। अच्छा पैसेंजर को मुंबई लेके गए थे क्या? मुंबई से लेके आया हूँ। अच्छा पुणे। हाँ। हाँ मुंबई में तो सालों मतलब बारिश में तो हाल ही नहीं पूछो, मतलब डूब ही जाता है पूरा तो हर साल। हर साल कुछ दिखता ही नहीं है, हाँ, इतना रास्ता खराब है, मतलब भर गया पानी से, बहुत पानी भर गया। तो हाईवे पे कैसे चलाए अपनी गाड़ी? उसी चला है अंदाज से कितना तक पानी है हाईवे पे? नहीं इतना पानी नहीं, अपना चक्कर है गाड़ी का। हाँ आधा लीटर आधा। अच्छा तब भी भर जाता है ना, इतनी मतलब कम बारिश में ही भर जाता है। हाँ वो तो इसके नीचे था पानी। निकलने का मतलब स्कोप नहीं है ना, इतना पॉपुलेशन है, स्कोप नहीं है ना, और सब कचरा वगैरह फेंकते हैं तो सब ब्लॉक करता है ना पानी जाने को। अभी क्या, अभी तो शुरुआत है, बाकी जो मेन सीजन है रेनी सीजन में बारिश के मौसम में तो देखो मुंबई का क्या हाल होता है हर साल। वो बदलापुर में तो नदी है ना, उसके बाहर आ गया है बदलापुर में। उसको इशारा दिया है इधर से तुम खाली करो बोल के। अच्छा इतना पानी आता है बारिश में। अभी बाढ़ आया है अभी ये पानी से? हाँ इतना बारिश चल रही है। अच्छा वो लो एरिया है क्या? लो एरिया होगा सर बदलापुर। तो भैया कैब वाले भैया बता रहे हैं कि बॉम्बे से एक पैसेंजर को लेकर आए तो पूरा रास्ता मतलब हाईवे पे भी पानी था, तो अंदाज से चलाते आए। तो इतनी बारिश हो गई है पूना महाराष्ट्र में, तो पूना में तो होगी, और मुंबई में तो हर साल आप लोग न्यूज़ में देखते ही होंगे कि बारिश में क्या हाल होता है। और अभी मतलब थोड़ी ही बारिश हुई है तो भी वहाँ पानी भर गया रास्ते पे, हाईवे पे, वो बता रहे हैं। अभी पुणे में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है जिस एरिया में, यहाँ भी कुछ लो एरिया है ना, डाउन एरिया, तो वहाँ थोड़ा सा पानी आ जाता है, लेकिन हैवी रेन होने के समय अभी तो शुरुआत है, मतलब तो मानसून है भी नहीं एक्चुअली, प्री मानसून है मुझे लगता है। तो क्योंकि मानसून यहाँ 6 तारीख के 6 दिन के बाद ही आता है, कभी कभी तो 6 दिन के बाद भी नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इस बार तो बहुत अनटाइमली मतलब बारिश हो रही है, ऐसे बिना टाइम के हो रही है। हफ्ते भर से मुझे लगता है 10 दिन से ऐसे दिन में हो रही है, आज तो ज़्यादा ही हो गई। आज तो मतलब सूरज भी नहीं निकला है, भगवान सूरज देवता भी नहीं निकला आज तो मुझे लगता है। और ठंडी एकदम ठंडा वाला मौसम किया है। ये टेम्परेचर यहाँ 26 बता रहा था पुणे पे, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर का, तो वैसे मतलब एक एवरेज टेम्परेचर 26 ही होगा दिन का। मिनिमम तो सुबह में बहुत कम होगा शायद, क्योंकि ठंड लगती है सुबह में, तो थोड़ा कम होगा। ऐसे
बातें कर रही थी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो बोले भैया बोले कि मैं उनसे कुछ बोल रही हूँ। मैं बोले भैया मेरा रिकॉर्डिंग चलते रहता है, मैं बैठती हूँ ना कुछ ब्लॉगिंग करती हूँ, तो कुछ बातें करते रहती हूँ अपनी ऑडियंस से, उनको कुछ नया देखने को मिले मेरे लाइफ से रिलेटेड, कुछ नया। क्या अभी आप लोग को बाहर का दिखाती हूँ, मुझे कितना देखोगे आप लोग मेरे से, तभी बाहर का दिखाती हूँ आप लोग को नज़ारा। देखो आप लोग बारिश के मौसम का एंजॉय करो आप लोग। इस साइड से भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कितना बारिश है। और पत्ते यहाँ प्लांट बहुत है, पुणे की ये खासियत है कि मतलब प्लांट्स भी रखा है यहाँ के लिए। यहाँ तो मतलब फ्लैट्स वगैरह बने हैं, लेकिन ग्रीनरी एरिया भी है यहाँ, तो अच्छा रहता है यहाँ का, मतलब क्लाइमेट अच्छा रहता है, ज़्यादा हीट नहीं होता है। जैसे नॉर्थ वगैरह में हीट होता है ना, बहुत पॉल्यूशन वगैरह बहुत होता है गर्मी में, तो चक्कर वक्कर यहाँ पे वो यहाँ नहीं होता, इतनी गर्मी यहाँ नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा है वैसे। मतलब और जगह के वेदर से बोलेंगे ना, तो मुझे तो पुणे बहुत पसंद है। और पुणे की खासियत है कि सेफ भी है, आप पुणे में कहीं भी आप चले जाओ, रात के 12 बजे भी आप जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छा है यहाँ का, तो यहाँ के लोगों का सब कुछ अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। और सेफ्टी पर्पज से तो बहुत ही अच्छा है। लड़कियों को मतलब लेट नाइट वर्किंग चाहे जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, सब सेफ करते हैं, अच्छा है यहाँ का बाकी जगह से, बाकी सिटीज़ से ये तो सेफ है। इसलिए फिर क्लाइमेट वाइज देखें, वेदर वाइज भी देखेंगे तो यहाँ का वेदर मुझे बहुत पसंद आता है, सालों भर अच्छा रहता है, ना ज़्यादा हीट होती है और ठंड भी ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। चलो मैं बक कितना करूँगी, बाहर का ही दिखाती हूँ आप लोग को नज़ारा देखिए। आप लोग थोड़ा मैं जूम करती हूँ, बारिश कैसे ऑब्लिक हो रहा है शायद बरसा का, विंडो खोल नहीं सकती ना, तो बारिश का जो मतलब बारिश की जो बूंदे है ये है विंडो के अंदर है, और मैं यहीं घूम जाऊँगी, उसकी वजह से मैं विंडो बंद ही रखी, अंदर से आप लोग को शूट करके दिखा रही हूँ। आप कहाँ से हो भैया वैसे? मैं इधर ही हूँ। कहाँ, कौन सा जगह? कातरस। कातरस के लिए? कातरस भी बहुत डेवलप हो गया है ना, फ्लैट्स वगैरह बहुत बन गए हैं ना। मैं उधर ही रहती हूँ, मैं उधर ही सिंगर रोड की तरफ ही मेरा घर है एक्चुअल। देखो आप लोग ये नज़ारा खूबसूरत, इसका भी एक अपना मजा मुझे लगता है, बारिश का नज़ारा। मैंने अपना कोट वगैरह सब रख लिया, 2 बैग मुझे कैरी करने पड़ते हैं, किसमें कोट वगैरह रखती हूँ, चाहे कुछ परचेज वर्चेज की कुछ तो रखने का दिक्कत होता है तो सब इसमें डालते जाती हूँ बाहर निकली, तो एक बैग में बड़ा रखती हूँ मतलब, और एक मतलब नहीं बोलना चाहिए बार बार, और एक बैग तो ये रहता ही अपने पर्स, और ये बैग में इतनी बढ़िया है ना, मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ तो इसको लेके जाती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ तो इसको लेके जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ तो शॉपिंग के लिए तो इसको लेके जाती हूँ, सब इसमें डालते जाती हूँ। और पहले था वो फट गया, ये भी फट जाएगा तो फिर मैं नया लूँगी, तो ऐसा बैग में हरदम मेरे पास एक रहता है, एक तो रखती हूँ हर से बड़ा बैग, कुछ भी डालते जाओ, बहुत सारा सामान आ जाता है, और इसको वॉश भी कर सकते, मैं मशीन में वॉश भी कर देती हूँ, जब गंदा हो जाता है ना तो मैं इसको वॉश भी कर देती हूँ वॉशिंग मशीन में डाल के, लेकिन मैं इसे मतलब लीफी वेजिटेबल्स भी कभी कभी ले आती हूँ ना, डायरेक्ट नहीं रखती हूँ, मतलब पॉलीथीन लीफी वेजिटेबल्स का रखती हूँ, तो उसमें मुझे वॉश करना पड़ता है, मुझे ऐसे अपना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं घर को सजाऊँ या ना सजाऊँ, बाकी चीज़ में थोड़ा साफ़ सफाई मुझे अच्छा है, अच्छा लगता है, पसंद होता है, और घर को मैं ज़्यादा सजा के नहीं रख सकती, डेकोरेट करके नहीं रख सकती, ये मेरा वीकनेस कर लो आप लोग, थोड़ा घर भी सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता, और अभी तो और नहीं हो पाता, क्योंकि यूट्यूब जब से मैंने ओपन किया ना तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, जो खाली टाइम मिलता है ना उससे मैं यूट्यूब का एडिटिंग करती हूँ, मेरा मोबाइल भर जाता है तो उसको क्लिक करती हूँ, गैलरी को क्लिक करती हूँ, कौन सा डाला कौन सा नहीं डाला वीडियो, कभी कभी नेट से भी डालती हूँ, अपलोड करती हूँ वीडियो, तुरंत नहीं कर पाती हूँ, तो आराम से जब मुझे टाइम मिलता है तभी करती हूँ, तो वो सब टाइम मुझे
देना पड़ता है अभी। मतलब यूट्यूब इतना आसान भी नहीं है चलाना चैनल, मुझे लगता है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा मतलब मैं कुछ नया नहीं ला पाती, जो डेली का होता है ना नहीं कर पाती। कुछ जाने वाने का मेरे से हो ही नहीं पाता, कहीं मतलब किसी ऐसे प्लेस पे जाऊँ अच्छा से बनाऊँ ब्लॉग वगैरह, सोचते रह जाऊँगी आज जाऊँगी कल जाऊँगी, फिर कुछ काम मतलब अदर कुछ काम आ जाता है जिसमें भी ये होता है जो मतलब मेन काम होता है घर का, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, मतलब मेरा ट्रीटमेंट वगैरह का, चाहे तो हॉस्पिटल जाने का, चाहे भी कुछ काम हो, तो घर का ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो दूसरा तो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो बाहर जाना तो मेरा होता नहीं है ज़्यादा, कोशिश करती हूँ। और अभी मैं सोच रही जाऊँगी तो बारिश जल्दी मतलब आ गई इस बार में, बारिश मुझे लगा कि 6 दिन के बाद आएगी ना, तो 6 दिन के बाद आएगी तो 10 दिन में सोची थी ना 1-2 जगह प्लेस जाके थोड़ा प्लानिंग वगैरह करूँगी जो आसपास को में अच्छी जगह है, थोड़ा सा मतलब टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस यहाँ तो बहुत है ऐसे, लेकिन आसपास ही में जाती तो सोचा था मैंने कुछ ऐसे जाऊँगी, वीडियो वगैरह शूट करूँगी, रिकॉर्डिंग करूँगी और अपना घूमना भी हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं पाया। बारिश आ गई तो बारिश तो रिस्की रहता है जाना, स्लिप वगैरह कर जाओ तो फिर तो फ्रैक्चर हो जाएंगे हाथ पैर, तो मैं ब्लॉगिंग करते रह जाऊँगी। और एक बार जब फ्रैक्चर हो जाएगा फिर तो समझ सकते हो बेड पकड़ना पड़ता है आदमी को, क्योंकि मुझे एक बार फ्रैक्चर हो चुका है इस हाथ में, आप लोग देखते हो राइट हैंड में ये है स्कार है इसके, मतलब स्टिच लंबे से। तो एक बार मेरा फ्रैक्चर हो गया है, मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर थे और घर में कोई नहीं था, उसमें मैं फिर मुझे फ्रैक्चर हो गया। तो मतलब एक अंकल थे बाजू के, तो मेरे मिस्टर भी नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी थे, तो उनको फिर फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स लोग को लगाया। तो मेरा बेटा भी स्कूल गया था और उस समय मेरा बेटा भी 10th में था, बोर्ड देने वाला। सोचो कितना कैसा सिचुएशन में रहा होगा, उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे स्कूल के कुछ टेस्ट वगैरह कुछ रहता है ना स्कूल का, मतलब 10th का जो रहता है कुछ तो वो सब चल रहे थे उसके। वैसे में मैं गिर गई और मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, और वो ऑपरेशन भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ। मतलब 1 साल तक मैं तो एक्सरे निकालती रही। अपना हिस्ट्री बता रही हूँ, मैं अभी बैठी हूँ तो आप लोग को बताती हूँ क्यों मैं इतना रोना रोते रहती हूँ हेल्थ से रिलेटेड इसी को लेकर। तो फिर मैं ऑपरेशन मैंने कराया हॉस्पिटल में यहाँ, तो डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट कर दिया मेरे ऊपर ही। तो अभी उतना डिटेल में नहीं बताऊँगा तो बहुत लंबा बुरा हो जाएगा। वो तो हो गया गड़बड़ में हम लोगों ने वो हॉस्पिटल चूज कर लिया। मुझे हम लोग को भी ध्यान नहीं लगा कि माइनर फ्रैक्चर है, माइनर तो नहीं था मेजर ही था, मतलब फ्रैक्चर है मतलब नॉर्मल फ्रैक्चर है तो हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर भी कभी ना अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए किसी पे ट्राई कर देते हैं। डॉक्टर ने मेरे ऊपर ही ट्राई कर दिया बोलो तो एक तरह से, उन्होंने रॉड बैठा दिया, रॉड लगा दिया। रॉड लगाते नहीं, कभी प्लेट्स लगाना पड़ता है फ्रैक्चर में। जबकि फिर मैंने संचेती में कराया वो, तो मैंने संचेती मेन हॉस्पिटल है, मतलब हड्डियों के लिए, मतलब फ्रैक्चर वगैरह के लिए कुछ भी बड़ा वैसे हो तो उसके लिए अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन तभी हम लोग के मन में ध्यान ही नहीं आया इतने दिन से, मतलब पुणे में थी तो भी ध्यान नहीं आया कि संचेती में कराना चाहिए। ऐसा लगा कि नॉर्मल है, तो वो डॉक्टर भी एक्सपीरियंस थे, मतलब एजेड थे, तो लगा ठीक ही करेंगे। वो हॉस्पिटल थोड़ा छोटा था लेकिन ठीक ही करेंगे ऐसा सोच के एडमिट हो गई मैं। और ऑपरेशन हुआ तो सक्सेस है, क्योंकि उन्होंने रॉड लगाया था। एक्चुअली रॉड नहीं लगाना चाहिए था, रॉड से कभी नहीं होता है। और मेरा ऑब्लिक फ्रैक्चर था इस हाथ में, लेफ्ट राइट हैंड में ऑब्लिक फ्रैक्चर था, मल्टीपल फ्रैक्चर था मतलब। अब वो क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि बीच में रॉड डालेंगे, दोनों से तरफ से बोन बढ़ेगा और ये जुट जाएगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं। जी 1 साल 2 साल तक तो मैं ऐसे पागल की तरह ही रही। आप लोग सुनोगे तो हंसोगे। मतलब कभी कभी हम इंसान इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कैसे, कि जो मेन हॉस्पिटल है मतलब वहाँ फ्रैक्चर वगैरह के लिए, एक्सीडेंट वगैरह के लिए, उसमें ले जाके ऐसे जनरल हॉस्पिटल में चली गई। मतलब वहाँ भी सर्जरी होती थी और वो डॉक्टर भी एक्सपीरियंस, तो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उतना ध्यान में हम लोग देते नहीं लगता है कि डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर की सुनते हम लोग, बाद में समझ में आया कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था एक्चुअली मुझे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि रॉड डालेंगे ना तो दोनों तरफ से हो जाएगा और स्टिच कम से कम स्टिच दिखेगा बाहर से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैं संस्कृति में गई वापस में, फिर वो क्या हुआ आप लोग को बताती हूँ। एक्सरे 1-1 महीना 2-2 महीना पे निकालती थी। खाने पीने पर बहुत ध्यान दिया मैंने, पाया सूप एग्स वगैरह सब पिए, मतलब एग्स वगैरह सब खाए, बॉयल एग वगैरह, मटन सूप वगैरह सब पिया। मटन के पास सूप होते हैं, बहुत लोगों ने बोला उससे शायद बोन बनेगा, मतलब बढ़ेगा, कैल्शियम अच्छा होगा। तो
उधर करना वो खाया मैंने बहुत पिया, मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे फिर पैरासूट देके ना उल्टी जैसे होने की आदत हो नहीं गई, नहीं तुम्हाला फोन कर ऐसा होने लगा। ये तो मैंने छोड़ दिया। फिर 2 साल तक तो ऐसे रहे, मतलब वो मतलब फिजियोथेरेपी भी मैं करती थी, फिजियोथेरेपिस्ट मेरे घर पे आता था, फिजियोथेरेपी कराता था वो। एक आज से 15 साल हो गया, 15-16 साल हो गए उस समय, 15-16 साल से ज़्यादा हो गया, 17 साल हो गया। 2013 में हुआ था मेरा, दिसंबर में लास्ट, मतलब 2014 ही पकड़ो आप, लेके चलो दिसंबर के लास्ट में ही हुआ था शायद। तो उसके 3 दिसंबर शायद था। तो मैंने फिर उसके बाद 2-3 साल तो ऐसे ही पागलों के जैसा उसका ही फॉलो करते रही, डॉक्टर का ही, कि एक्सरे हर 1 महीने पे 2 महीने पे होप लगता था कि बढ़ रहा है ऐसा होता था यार। लेकिन लास्ट में क्या हुआ आप लोग सुनोगे तो हंस पड़ोगे, मतलब जो सुनोगे मेरी स्टोरी तो कैसे हम मतलब लोग पढ़े लिखे इंसान भी गलती कर जाते हैं कभी कभी, मतलब इतना ध्यान से नहीं किसी बात को लेते हैं, तो वैसा ही हुआ शायद। अभी तो मैं पूरा खोजबीन करके डॉक्टर को के पास जाती हूँ उस एक्सपीरियंस के बाद। तो वो डॉक्टर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो वो ऐसे नहीं रिनाउंड डॉक्टर थे, लेकिन तो भी नसीब में लिखा रहता है ना, तो उसके पास गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर को क्या, उनके लिए तो हम एक पेशेंट होते हैं, उनके लिए क्या होता है, पूरे उनको लगता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा बाद में दिक्कत होगी, उन्होंने भी सोचा कि ऐसे होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है, उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसमें मैंने कराया ना संचेती में, वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि हमने 30 इयर्स के करियर में, मतलब उनका एक्सपीरियंस 30 इयर्स का था, तभी मैंने जब उनके यहाँ 2015 में करवाया फिर वापस तो ऑपरेशन संचेती में, तो उन्होंने बोला मैंने कभी रॉड बैठाया ही नहीं, प्लेट्स बैठाते हैं। तो उन्होंने प्लेट्स बैठाया, फिर बोन ग्राफ्टिंग हुई, बोन ग्राफ्टिंग भी किया उन्होंने मेरे कमर के पास से बोन लेके, फिर मेरा सर्जरी किया उन्होंने। तो अभी मेरा हाथ ठीक है, लेकिन कभी कभी तो पेन होते हैं, लेकिन पहले जैसा तो नहीं होता है। कभी कभी आप लोग एक्टिविटी में भी देखते होगे मेरे, कुछ थोड़ा सा तो मतलब इसका हाथ का मूवमेंट होता, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है, तो मुझे भी लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा। तो उतना तो नहीं होता है एक्टिव अभी, लेकिन तो भी मैंने फिजियोथेरेपी बहुत ली थी, इसलिए इम्प्रूवमेंट है, मतलब बहुत ऊपर जाता है हाथ वगैरह, सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन कभी कभी ऐसे मुझे लगता है मे बी वो स्टिचेज है, उसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता होगा अंदर से, कि थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना देख के स्टिचेज, इसलिए। और अभी मैं स्लीवलेस वगैरह भी पहनना चाहती हूँ तो नहीं पहन पाती हूँ, लेकिन अभी मैं सोचती पहनूँगी, है तो है, वहाँ पर टैटू लगा लूँगी, बना लूँगी ऐसा सोचा है मैंने। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो फिर 2013 में, मतलब दिसंबर में हुआ था मेरा, 3 दिसंबर को हुआ था, और 9 दिसंबर को मेरा शायद ऑपरेशन हुआ था, या 5 दिसंबर को ऐसे कुछ हुआ था, 5-6 दिसंबर को हुआ था, 9-10 दिसंबर को मैं घर आ गई। और 2 साल मैंने ऐसे ही कंटिन्यू डॉक्टर को फॉलो किया, मतलब फर्स्ट वाले डॉक्टर को जैसे बताया, फिजियोथेरेपी किया, ये किया, घर में एक्सरसाइज किया, सब किया। और खर्चे भी बहुत आए, और उसमें एक सेशन का 15 मिनट के सेशन का 400 रुपया लेता था वो डॉक्टर। आज से 15-16 साल पहले, 2013 बोले तो कितने साल पहले हो गए, ज़्यादा 22 साल, 12-15, हाँ 12-13 साल तो ही हुए मुझे लगता है, 12 साल हो गए शायद। 2013 में 2 साल उधर के आए, 15-17 साल हो गए शायद मुझे लगता है। हाँ, कितने साल हो गए, अब जितना भी हो, अभी काउंट करने नहीं आता मुझे। तो जब 2 साल के बाद क्या हुआ, वो रॉड ना मेरे हाथ में टूट गया, 2 पीस में हो गया। आप लोग को स्टोरी बताती हूँ, आप लोग भी सुनोगे ना, मेरे मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि ये कितना मतलब फ्री माइंड की है, इतनी प्रॉब्लम आए तो भी मुस्कुराते रहती है, स्माइल करते रहती है। और तब फिर मेरा हाथ जब टूट गया तो हाँ, रॉड टूट गया अंदर, फिर वापस से हाथ मेरे ऐसे हो गए, मतलब फिर मैं ऐसे हो गई, बिना मतलब बिना हाथ वाली हो गई, ऐसा बोलो आप। उससे मुझे केयर टेकर रखना पड़ा, केयर टेकर मेरा सारा करती थी, मतलब मुझे कंघी करना, खाना बनाना, 2-3 महीने रखे थे, कुक अलग रखे थे, केयर टेकर अलग रखा था अपना, फिजियोथेरेपिस्ट तो वो जाते ही थे, बहुत कुछ करना पड़ा। अभी एक काम जो घर का रहता है उसके लिए, मतलब 3 मेड मैंने रखे थे उस समय, टोटल 3 ही थे ना, एक काम करने वाले होते थे, एक मेरा केयर टेकर, एक काम करने वाली 2, एक कुक, 3 मेड थी मेरे पास उसमें। 3 मेड मुझे रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था, बेटा मेरा, मैं, और मेरे घर से इतने दूर से कोई तो आएगा नहीं करने, सबका अपना लाइफ है, कुछ ना कुछ तो सबको अपना काम रहता है, और कोई आएगा भी तो सिर्फ
देखेगा, बाकी दवा हो जाएगी, लेकिन बाकी सारे काम थोड़ी संभाल पाएगा इतना सारा। किसी को इतना सारा काम करने का आदत नहीं, मेरे घर में भी, मुझे भी नहीं है, और मेरे घर में भी किसी को इतना ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है, पहले से ही आदत नहीं है, तो सवाल ही नहीं है। तो फिर सब मैंने अकेले सफ़र किया। उसके फिर 2015 में मैंने 5 अगस्त को 5 अगस्त को मैंने फिर ऑपरेशन कराया संचेती में। तो डॉक्टर चेतन भगत ने किया था मेरा ऑपरेशन, तो उन्होंने ही बताया। रॉड कभी नहीं लगाया जाता है, हर समय प्लेट से लगाया जाता है फ्रैक्चर में, मतलब रॉड कभी जुटता ही नहीं, मतलब होता ही नहीं है कभी। हमने 30 ईयर्स का करियर, इसमें उनका 30 ईयर्स का करियर का एक्सपीरियंस अभी तो हो गया होगा उनका 45 ईयर्स का, शायद मुझे तो 15-16 साल तो हो ही गया। फिर मैंने 2015 में ये ऑपरेशन कराया इस हाथ का, फिर से वापस बोन ग्राफ्टिंग भी किया और प्लेट्स भी डाला और कमर के पास से बोन लिया, बोन ग्राफ्टिंग किया, प्लेट्स डाला, तो फिर अभी मैं ठीक हूँ। उसके बाद भी ऑपरेशन, फिर मुझे केयर टेकर रखना ही पड़ा, और मतलब वो भी बड़ा ऑपरेशन ही था, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो भी। रॉड तो टूट गए थे हाथ में, तो उन्होंने 2 पीस भी दिखाया रॉड के, हॉलो रॉड होते हैं ना, वो 2 पीस, जैसे हम कपड़ा टांगने वाला जो रॉड रहता है वैसे टाइप का था। वो टिटेनियम का होता है, लेकिन पता नहीं इतना टिटेनियम इतना जल्दी टूटता नहीं है, पता नहीं क्या क्वालिटी होगा। डॉक्टर ने बोला टिटेनियम भी था, वो वही यूज़ करते, लेकिन वो क्वालिटी शायद लो होगा, कुछ होगा, टूट गया 2 पीस में हाथ में। फिर वापस वही सिचुएशन से मैं गुजरी जो फर्स्ट टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था तब हुआ था, वैसे सब मुझे करना पड़ा। लेकिन इस बार मुझे एक्सपीरियंस था ज़्यादा मतलब तो मुझे इतना तकलीफ ये नहीं हुआ बोलेंगे आप, क्योंकि मुझे पहली बार का था एक्सपीरियंस। और इस बार जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो वो भी मेजर ही ऑपरेशन था, लेकिन एक खासियत थी कि उसमें ना ऐसा संचेती में ऐसा मेडिसिन देते हैं ना कि ऑपरेट करने के बाद जो पेन्स होते हैं ना वो नहीं होता है, उसका इंजेक्शन वगैरह वो एडवांस में दे देते हैं, तो उसकी वजह से मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई मतलब ऑपरेशन कराने के बाद। और फिलहाल तो अभी ठीक ठाक है, यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, और थोड़ा सा मसल्स कम हुआ है अभी, थोड़ा मसल्स कम है, उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे चिंता होती है कभी कभी। मसल्स कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान नहीं देती अपने ऊपर, ये भी बोलो। और जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, तो अपने ऊपर तो एकदम ही नहीं ध्यान देती हूँ। लेकिन अभी क्या हो गया, यूट्यूब में इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, इतने सारे देखने वाले हो गए हैं। आज कोई कुछ क्रिएटिविटी भी अच्छी लगती है मुझे, तो करनी मतलब अच्छी लगती है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ये करूँ, तो जो मुझे खुशी देता है तो मैं करती हूँ, इसलिए ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रही हूँ। तो अभी गाड़ी में भी बैठी हूँ तो आप लोग से बातें करते जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है इतना टाइम क्यों मतलब वेस्ट करने का, कुछ तो आप लोगों से बातें करते जाऊँगी, तो आप लोग भी कुछ जानोगे मेरे बारे में, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, चाहे जो मुझे स्क्रॉल करते हुए देखोगे, मेरे व्यूअर्स हैं, तो वो भी आप लोग देखोगे तो समझोगे मेरी लाइफ के बारे में, कि ऐसा नहीं कि हंसता मुस्कुराता चेहरे के पीछे भी बहुत सारे गम होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ के, लेकिन जीना इसी का नाम है। अपने सुना है ना, जीना इसी का नाम है, ये टैग लाइन है लाइफ के लिए, सब लोगों के लिए, जीना इसी का नाम है। हर लोग आते हैं इस धरती पे, अपना अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसे काम करो कि मरने के बाद, तो इस दुनिया से जाने के बाद आपको गाली नहीं सुननी पड़े कि वो आदमी अच्छा नहीं था, वो इंसान अच्छा नहीं था, वो लेडी अच्छी नहीं थी, चाहे वो अच्छा नहीं था, कुछ भी मतलब ऐसा सुनने को नहीं मिले। बल्कि आप जब इस दुनिया से जाओ तो लोग आपके बारे में सोचे कि नहीं, एक अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया, एक अच्छा इंसान इस दुनिया में मतलब रहना चाहिए था, ऐसा मतलब मिस करो आप। तो ऐसे ही ज़िंदगी जियो। अगर आप किसी का भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। मेरा तो यही फंदा है, अगर मैं किसी को कुछ हेल्प नहीं कर सकती तो उसका कुछ बुराई भी नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना ज़िंदगी जीने का तरीका है, और मैं किसी की बुराई भी क्यों करूँ, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, वो मुझे पसंद ही नहीं एक्चुअली, क्या बिगाड़ा सवाल ही नहीं। अगर कोई मेरा बिगाड़ता भी ना तब भी मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचती, क्योंकि हम जैसे माहौल पले बड़े होते हैं ना, वो बहुत असर होता है। बचपन में जैसे हम पले बड़े होते हैं ना, वो चेंज नहीं हो सकता, कैसे भी दुनिया आपको ट्रीट कर ले, कैसे भी लोग आपको ट्रीट करें, लेकिन आपका जो फितरत है, जहाँ आपकी जो खासियत है, जो आपकी अच्छी बात है, वो कभी नहीं बदलेगी,
खांसी हो रही है बोलते बोलते। वो कभी बदलने वाली नहीं है। तो आप ऐसे जियो कि आपके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है आपसे जो नफ़रत करते हैं, चाहे आपके ऑरा से नफ़रत करते हैं, जब आप इस पृथ्वी पर हो, चाहे आसपास के लोग आपको ऑरा से हिट करते हैं, तो वो भी मतलब उनको भी टीस हो कि वो इंसान नहीं मरना चाहिए था, वो इंसान इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए था, ऐसा उनको भी टीस हो। मतलब आपका दुश्मन भी आपको प्यार करे आपके इस दुनिया से जाने के बाद, ऐसा किरदार आप जियो, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को थोड़ा सा फिलॉसफी लगेगा ये कि क्या फिलॉसफी बोले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे जियो कि किसी का बुरा ना करो, किसी का भला भी ना करो, किसी का भला ना करो, किसी का बुरा भी ना करो, और दोनों में न्यूट्रल रहो आप, मतलब अपने लाइफ से मतलब को न्यूट्रल रहो। तो और किसी का अगर अच्छा कर सकते तो और भी अच्छी बात है। अगर आप में भगवान ने इतनी कैपेसिटी दी है, इतनी खासियत दी है, तो आपको आप किसी की मदद करो, किसी भी वे में मदद कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपसे जितना बन पड़े दो लोगों को, तो किसी तरह का भी मदद, मेंटल सिक्योरिटी, फिजिकल हेल्प, फाइनेंशियल भी आप कर सकते हो, तो फाइनेंशियल भी कर सकते हो, मतलब मदद, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यही मेरा कहने का मतलब कि आप इस दुनिया से जाओ तो दुश्मन भी आपको अच्छे तरीके से याद करें, उनको भी आपसे प्यार हो जाए। जीते जी तो उन्होंने आपसे अगर नफरत की है तो उनको, लेकिन क्योंकि हर आदमी का एक सोल होता है, अंदर सोल होता है ना, मतलब इनर वॉइस जो होता है, तो उसका इनर वॉइस बोलता है कि कौन इंसान कैसा है, एक्चुअली वो कैसा है वो इंसान, तो वो उनको फील हो बाद में आपके जाने के बाद। क्योंकि हर इंसान में एक डार्क साइड होता है, एक लाइट साइड होता है, मतलब एक अच्छा जैसे कॉइन सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे एक अच्छा होता है पार्ट, एक बुरा पार्ट होता है। मतलब एक सोच अच्छी होती है, मतलब नकारात्मक सोच होती है, एक पॉजिटिव सोच होती है, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से याद करिए, दिल से याद करें आपके दुश्मन में, ऐसा किरदार जियो। मुझे ऐसा लगता है। अब मैं बहुत बोल गई, अब पहुँचूँगी शायद, मुझे लगता है कितनी देर में पहुँचेंगे भैया, कितने देर में पहुँचेंगे भैया? अभी 5 किलोमीटर है। अभी 5 किलोमीटर है। हाँ वही मुझे 40 मिनट तो लगेगा। नहीं उस रहेगा, वहाँ से 40 मिनट तो लगता है ना। हाँ अभी तो 5 मिनट है। हाँ अभी वो गर्दी भी हो गई ना, अभी शाम का टाइम है, बारिश हो गई है। अभी 5 किलोमीटर और है मुझे सफ़र तय करने में, मतलब ऑलमोस्ट 40-45 मिनट का है, मुझे ऐसा लगता है। अभी कितने 22-32 मिनट हो गए आप लोग से बात करते, अच्छा हुआ टाइम भी पता चल रहा है। मैं बोली थी 40 मिनट तो लगेगा ही कम से कम। वैसे अभी तो उतनी ज़्यादा भी रश नहीं हुई है, व्हीकल्स वगैरह नहीं है, दिखाती हूँ आप लोगों को बात। देखो सामने से ज़्यादा नहीं है ना, तो बहुत गर्दी होती है। अभी बारिश के समय में बाकी लोग नहीं निकलते, ऑफिस वाले ही जो रहते हैं अर्जेंट लोग, जो जिनको जाना आना रहता है वही निकलते हैं। बारिश में तो कोई शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी नहीं निकलता, घर में ही आराम करते हैं। भैया भी आराम से चला रहे हैं, देख लो आप लोग। भैया थोड़ा भीड़ कम है अभी, वैसे थोड़ा सा बाद में बढ़ जाएगा। हाँ आधा घंटा बाद। मैं आप लोग से बहुत बातें कर गई आज, मुझे लग रहा था ये हिस्ट्री तो बताना चाहिए इसलिए, क्योंकि हॉस्पिटल में करते रहते, तो हॉस्पिटल से ये बात हुई एक्चुअली, तो मैंने आज बताया रीजन। ये कोई भी पार्ट टूटता है ना शरीर का, मतलब फ्रैक्चर पैर का या हाथ का, तो अच्छी बात नहीं है, बहुत तकलीफ़ होता है आदमी को। वो वक्त गुजर गया मेरा, कभी मालूम नहीं, लेकिन बहुत फर्स्ट टाइम जब मैं ऑपरेट किया था, फर्स्ट टाइम जब ऑपरेट किया था डॉक्टर ने, तो फ्रैक्चर जो किया हुआ था पहले बार किया था, उस वक्त मैं रात भर जग जाती थी, मुझे इतनी हाथ में तकलीफ होती थी इस हाथ में कि नींद नहीं आती थी। लेकिन सेकेंड टाइम बहुत ईजी रहा मेरे लिए, और फर्स्ट टाइम का मतलब पेन्स मैंने देखा था, और सेकेंड टाइम में उतना प्रॉब्लम नहीं आया, तो मुझे अच्छा ही लगा, मतलब कि अब चलो अब ठीक हो गया फाइनली मेरा हाथ, और सच में ठीक हो गया। लेकिन वो स्कार्स मुझे हर समय याद दिलाते रहते हैं। कुछ मैं ड्रेस नहीं पहन सकती अच्छे, तो उसको कवर करके रखना पड़ता है ना ऐसे, लेकिन अभी सोचती हूँ पहनूँगी, थोड़ा सा गर्मी वगैरह में स्लीवलेस वगैरह पहनने के मन करते हैं, लेकिन बहुत लंबा है ना स्टिच, मुझे अच्छा नहीं दिखता है। चलो ये मैं रखती हूँ क्या बात ही करती जाऊँगी, आप लोगों को बाहर का नज़ारा ही दिखाती हूँ। अब मुझे कितना बोलना है, मेरा मुँह दुखने लगा बहुत।
करो। देखो आप लोग नज़ारा कैसे लोग आ रहे हैं, कुछ लोग बिना रेनकोट के भी हैं, बहुत लोग बिना रोड के। किन किन लोगों को क्या होता है, बारिश में भीगना अच्छा लगता है, भीगना तो उनको अच्छा लगता है, तो रेनकोट के साथ लेकर चलना नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है सर नहीं भीगना चाहिए। बारिश में जब सर भीगता है ना तो जल्दी छींक आती है, सर्दी खांसी होने का मतलब खतरा रहता है। तबीयत तो ख़राब हो ही जाती है भीगने से, मेरी तो हो जाती है। कल संडे था तो मैं लेट से नहाई थी थोड़ा मैं, तो इतना मुझे नहाने के बाद इतनी ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि ऐसा ही मौसम किया था कल भी, ऑलमोस्ट ऐसा ही मौसम कर रहा है, धूप छाँव। सुबह में तो मेरे सारे कपड़े सूख गए थे। सुबह में थोड़ा सा बारिश हुआ, बालकनी में था, सारे कपड़े वापस भीग गए। और मैं फिर उसको अंदर रखी, ऐसे ही चेयर पे रख दिया। अभी पंखे में रखा, वॉशिंग मशीन से स्पिन करके डाला था, इसलिए जल्दी सूख गए थे। तो मैं सोची थोड़ा धूप लगेगा, हवा लगेगा तो और अच्छा मतलब हो सूख जाएगा, और बास आता नहीं बारिश का लगता रहता है इस मौसम में गीले कपड़ों का, तो मैं सोची थोड़ा सा बास ही चला जाएगा हवा में छोड़ोगे तो, लेकिन वापस वो काम ही बढ़ गया, वापस वो भीग गया। जल्दी रखा मैंने फिर भी किसी तरह। और अभी मैं बारिश में चलती हूँ ना इस बालकनी में, तो मुझे ना हमेशा गिरने का डर लगा रहता है। मैं जो गिरी थी ना, मेरा जो फ्रैक्चर हुआ था तो मैं पानी पे ही गिरी थी। सब्जी का पानी होता है ना, पाव भाजी हम बॉयल करते हैं ना, पाव भाजी, तो वो थोड़ा सा नीचे गिर गया था। और मेरे स्लीपर में, हवाई चप्पल पहनते हैं हम लोग घर में, तो स्लीपर में चिपक गया और मैं स्लिप कर गई और इसी हाथ के राइट हाथ के ऊपर ही गिर गए, तो फ्रैक्चर हो गया, तो मेजर फ्रैक्चर हो गया। और मैं आपको तो बता नहीं सकती, उसमें इतना पेंस था, मतलब बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा भयंकर था वो। मेरा हाथ तो ऐसे मतलब मेरा हाथ कहाँ गया। तो एक मेरी फ्रेंड भी है, मतलब बाजू में ही रहती थी, मेरी फ्रेंड भी है, मतलब उससे अच्छी दोस्ती है, वो जल्दी से आई, उसने भी सुना मेरा रोना, तो उसने मुझे फिर दुपट्टा वगैरह बांध के दिया और वही गले वगैरह बुला के दिया। फिर इनके मेरे मिस्टर के फ्रेंड लोग आ गए, उन्होंने एडमिट किया फिर। और एक और मेरी फ्रेंड है, दूर रहती थी, वो भी आई हॉस्पिटल में, वो भी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, तो वो भी आई मुझे देखने के लिए। वो भी पूरा दिन रही हॉस्पिटल में मेरे साथ, जब तक मैं एडमिट नहीं हुई, एडमिट करके ही मुझे आई। फिर रात में मेरे मिस्टर भी आ गए, सिटी आउट ऑफ सिटी थे, तो रात में वो भी आ गए, उनका आना ही था, फिर दिन ही फिक्स था आने वाले थे। तो एक्चुअली जब मैं गिरी तो वो स्टेशन पर ही थे, लौट ही रहे थे पुणे को, तो रात में वो भी आ गए। और बेटा भी मेरा थोड़ा तो बड़ा था, 10th में था, तो बहुत छोटा भी नहीं था। और केयर टेकर 3 तो हेल्पर रखे थे मैंने, 3 मतलब बोलो तो केयर टेकर, एक्सपीरियंस केयर टेकर जो होती है, इंसुलिन वगैरह भी देती है, वही केयर टेकर करना पड़ता है। एक कुक, एक बर्तन झाड़ू पोछा, 3 तो रखे ही थे मैंने। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ संभालने में घर के काम को, लेकिन मुझे जो कष्ट हुआ फिजिकल जो मुझे हुआ वो मैं भूल नहीं सकती कभी। लेकिन चलो अभी जो वक्त बीत गया तो बीत गया, आगे के लिए भगवान से सोचते अच्छा सा रखे हाथ पाँव, कभी गिरू नहीं, गिरने पड़ने के बाद क्या क्या होता है। ऐसा लग रहा है थ्रेडिंग किया है मैंने भी, बहुत दिनों के बाद मैंने थ्रेडिंग किया। मैं करती नहीं एक्चुअली, लेकिन अभी कर लिया थोड़ा बहुत दिन के बाद। ये ना मुझे बहुत दुखते हैं, इसलिए मैं करती ही नहीं ज़्यादा थ्रेडिंग। लेकिन आज अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने किया ऐसा ना, गई थी मैं थोड़ा पेडिक्योर के लिए, तो थ्रेडिंग करके लिया थोड़ा मैंने, सच्ची कर लेती हूँ। अभी आई हूँ पार्लर, तो ऐसे में पार्लर जाती नहीं ज़्यादा, जाती हूँ मतलब अक्सर नहीं जाती हूँ, क्योंकि पार्लर वाले भी चेहरा तो नहीं सुधार सकते, जो चेहरा रहेगा वही रहेगा, है ना। इतना भी नहीं पापोटी कर लो, एक्चुअल चेहरा तो आ ही जाता है, जब नॉर्मल रहते हो तो एक्चुअल चेहरा तो आ ही जाता है। हाँ, इसलिए कितने सारे मीम्स बने हैं ना पार्लर लेडीज लोग के लिए, कितने मीम्स बनाए हैं ना मेल्स लोगों ने पार्लर के ऊपर, लेडीज को रिलेट करके
वो लेडीज पार्लर को बहुत महान चीज़ वरना- समझती है। ध्यान अगर मेरे ये करता पार्लर ध्यान जाएंगे तो ना सब सुधर जाएगा मेरा, वैसी बात नहीं है कि एक्चुअल चेहरा रहेगा वो वैसा ही रहेगा, वो आर्टिफिशियल हो जाता है। फिर मेकअप के बाद फिर वापस हम अपने रूप में आ जाते हैं मेकअप ख़त्म होने के बाद, इसलिए पार्लर नहीं जाती है। और पार्लर में खर्चे भी बहुत होते हैं मगर, आज मैं तो लेकिन कभी कभी चली जाती है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, मेरे सिस्टर लोग बोलते हैं कि थोड़ा अपना ध्यान रखो, बेटा बोलता है थोड़ा बहुत ध्यान रखो अपने ऊपर, तो चली जाती हूँ मैं। इसलिए मेरी सिस्टर भी कभी नहीं जाती पार्लर, अरे हम लोग हाइट पार्ट हो रहा को पार्लर की आदत नहीं पड़ी वाद में याना पार्लर की। व्हाट्सएप लो इंपॉर्टेंट टू लाइव मुझे लगता है ब्यूटी पार्लर से और भी चेहरा खराब हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे। खुद से ही करो अपना काम, मेकअप से कम। यूट्यूब में देखो आप कैसे पार्लर से सजी धजी आती है, मतलब लेडीज लोग कितने सारे मेकअप करती है। देखो आप किसी किसी के तो आर्टिफिशियल लगते हैं ऐसे, मतलब मेकअप नहीं करने आता तो भी मेकअप करते हैं। गहने ज्वेलरी से तो लगे रहते हैं। अपना अपना वैसे टेस्ट है, वैसे अपना अपना टेस्ट है, किसी को पसंद होता है पार्लर जाना, किसी को नहीं। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिस्टर बोलती है तो मैं चली जाती हूँ, बेटा बोलता है तो चली जाती हूँ। और बोलता है मम्मी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगी तो अच्छा रहता है, इसलिए बोला मम्मी थोड़ा सा पेडिक्योर करा लो तो पैर को भी तुम्हारे आराम मिलेगा, थोड़ा सा मसाज वसाज करते हैं। तो मैं गई थी, आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं मालूम नहीं, मैंने डाला है वैसे। और अभी सिग्नल पे है, पैर दुखी हुई है, अभी क्रॉस करेंगे हम लोग और 2-4 मिनट में पहुँच जाएंगे डॉक्टर के यहाँ तो रिकॉर्डिंग अलाउड रहता है, अलाउ नहीं करते वो लोग, तो सब क्लिनिक पे नहीं करते, कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं मैक्सिमम में नहीं करते, वैसे मैं देखती हूँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैं सोचा चलो गाड़ी में आप लोगों से बातें करती जाती हूँ। कल तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, किया था कि नहीं कुछ, आपने तो कुछ डाला ही नहीं नया, मेरा जो पहले का था किया हुआ ब्लॉग में मेरा वही सब मैंने डाला, वही सब मैं डाल नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिलता है तो वही सब किया मैंने। संडे था तो मैं सोचा चलो फिर टाइम मिले या नहीं मिले, इसलिए आप लोगों से बातें करती हूँ। तो एक बड़ा लंबा ब्लॉग ही बन गया बोलो तो, आप लोग मेरे लाइफ के बारे में जान गए कितना टेंशन है मुझे, तो भी मैं मुस्कुराती हूँ। मुस्कुराने का नाम ज़िंदगी है, आप लोग मुस्कुराते रहो, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसा नहीं लगता है, हंसने में पैसा नहीं लगता है, खर्चे नहीं होते पैसे। आप मुस्कुराओगे ना तो अपने आप उसका झलक ना आपके चेहरे पे दिखेगा, फिर पार्लर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुस्कुराते रहो हमेशा ज़िंदगी में, कितना भी गम रहे, कितना भी दुख हो। फिर जाम हो गया लगता है ना बाबा, अरे तो जाम ही लग गया, दिखाती हूँ मैं आप लोग को। बड़ी बड़े बड़े बस वगैरह आगे भी बस है, पीछे भी बस है, तो टाइम लगेगा इसमें। देखो आप लोग, इधर से भी दिखाती हूँ आप लोग को साइड से, किसी पे मोबाइल लेके। उधर भी जाम ही है, उधर से उस साइड जाने वाले के लिए, अपोजिट साइड के लिए। अभी थोड़ा खाली हो गया, ऐसे बस वगैरह जब भी आती है तो रोड ऐसे ही थोड़ा ब्लॉक हो ही जाता है बड़ी गाड़ी से। चलो अभी मैं रखती हूँ, चलो बाय बाय, टेक केयर। अभी डॉक्टर के यहाँ पहुँचूँगी 5-10 मिनट में शायद।